अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर। सूरह बकरा आयत नंबर 13। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा, उसके बाद तफसीर इंशाअल्लाह ताला। व इज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाता है, लहम, उन सब से, आमिनू, तुम सब ईमान लाओ, कमा, जैसे, आमना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग, क़ालू, वो सब कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं। जो सबसे पहले अलिफ ज़बर आ है, इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसका तर्जुमा क्या होगा। अनुमिनु, कमा, जैसे कि, आमना, ईमान लाई, अस्सुफहा, सब बेवकूफ, अला, सुन रखो, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो सब, हुमुस्सुफहा, वो ही बेवकूफ हैं, वो खुद ही बेवकूफ हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला, नहीं, यालमून, वो सब जानते। यानी जो मुनाफिक थे वो खुद फरेबी का शिकार थे। सहाबा कराम को बेवकूफ समझते थे और अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते थे। मुसलमानों को धोखा देने के लिए ईमान तो ले आए थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही बेईमान और झूठे थे। मतलब ये कि जैसे सहाबा कराम को तालीम दी जाती थी फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर ईमान लाने के लिए, मौत के बाद जी उठने के लिए, दोज़ख और जन्नत के ऊपर ईमान लेके आने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने के लिए, नेक अमाल बजा लाने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, तो ये फिरका ऐसे ईमान वाले को बेवकूफ कहता। यानी वो सहाबा कराम जो इस्लाम के लिए, दीन के लिए, जंग करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते थे, जान माल की परवाह नहीं करते थे, उनको दीन से इतनी मोहब्बत थी, तो ये लोग उनको बेवकूफ समझते थे कि सब कुछ ही कुर्बान करते जा रहे हैं। तो ये लोग अपने आप को अक्लमंद समझते थे कि हम तो बड़े तरीके के साथ अपनी जान भी बचाएंगे, माल भी बचाएंगे, सहाबा कराम का मजाक उड़ाते थे। तो गौर की जाए तो आजकल के मुसलमानों में भी ऐसा कुछ है। जो कोई दीन पर ज्यादा चलता है उसका मजाक उड़ाया जाता है, यानी कि कोई बुर्का पहन ले, कोई नकाब कर ले, तो जो खुद ही बेवकूफ हैं वो ईमान वालों को, दीनदारों को बेवकूफ समझने लगते हैं, मतलब कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम का दफा किया और उनकी फेवर में कहा, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यालमून, कि सुन रखो, खबरदार हो जाओ, वो ही बेवकूफ हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं कि वो खुद ही बेवकूफ हैं, जो सहाबा कराम को बेवकूफ कह रहे हैं। सहाबा कराम बेवकूफ नहीं, बल्कि ये खुद ही बेवकूफ हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो तो कामयाब हो चुके, उनके हिस्से में जन्नत आ चुकी, और मुनाफिकों को शैतान ने इतने बड़े धोखे में डाल दिया कि वो अपने आप को अक्लमंद समझते और सहाबा को बेवकूफ समझते, उनके खिलाफ बातें करते। तो उन्होंने अपने दुनिया का ही फायदा देखा, आखिरत के बारे में कुछ भी ना सोचा। हम सब के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है, हदायत है कि हमने ऐसे ईमान लेके आने हैं जैसे सहाबा कराम ईमान लेके आए थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, वक्त आने पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया से मोहब्बत कम और दीन से मोहब्बत ज्यादा की। हमने दीन से मोहब्बत का मुजाहिरा ये करना है कि हम अपने रिश्तेदारों की जरूरत का ख्याल रखें, अपने दोस्तों की जरूरत का ख्याल रखें, अपने जानने वालों की जरूरत का ख्याल रखें, तो ही सही मोहब्बत हमारी दीन से हो सकती है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा चाहें। ये अमल करना ऐसे ही हो जाएगा कि हम ईमान लेके आए जैसे कि सहाबा इकराम ईमान लेके आए। थोड़ा सा आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि सहाबी किसको कहते हैं। जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
اپنی زندگی گزاری، ایمان لے کے آئے، ان سے دوستی کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔